Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in a cubic lattice, A atom occupy all the corners. If B atom occupy one of the opposite faces and atom C occupy the remaining faces, the simplest formula of the compound is. And the options are ABC3, ABC2, ABC and AB2C. तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि कोई A एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है क्यूबिक लेटिस के कॉर्नर्स को, और जो बी एटम है वो प्रेजेंट है दो अपोजिट फेसेस पे, और जो एटम सी है वो बाकी के जितने भी फेस बचे हुए हैं उनको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्यूबिक लेटिस होती है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डिफरेंट पोजिशन पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक लेटिस एट डिफरेंट पोजिशंस। जैसे अभी अगर हम बात करें किसी क्यूब की, जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है, तो एक क्यूब में क्या होता है, 8 तो कॉर्नर होते हैं और 6 फेसेस होते हैं और 12 एज होती हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8। मतलब जो एक यूनिट सेल होता है उसमें कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8, क्योंकि जो एक कॉर्नर वाला एटम है ये 8 यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। अभी अगर हम बात करें फेस सेंटर वाले एटम्स की, मतलब जो फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/2, क्योंकि जो एक फेस पे एटम प्रेजेंट होगा ये 2 यूनिट सेल्स के साथ कॉमन होगा। अभी अगर हम बात करें एज सेंटर वाले एटम्स की, तो जो एजेस होती है इनके ऊपर जो एटम्स होते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/4, क्योंकि ये 4 यूनिट सेल्स के साथ कॉमन होते हैं। अभी अगर हम बात करें बॉडी सेंटर वाले एटम्स, तो ये एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1, क्योंकि एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो ए एटम है वो तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है और ये प्रेजेंट है ए एटम्स सारे के सारे कॉर्नर्स पे, तो ए आइटम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू क्यूब में कितने कॉर्नर्स है, 8, तो कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि ए आइटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। अभी जो बी आइटम्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, दो अपोजिट फेसेस पे। जैसे एक तो यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है, तो बी आइटम्स कितने हो जाएंगे, जो फेस सेंटर वाले आइटम होते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/2 इंटू, और कितने आइटम्स है, दो, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1। अभी जो सी आइटम्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, रिमेनिंग फेसेस पे। जैसे जो बाकी फेसेस हैं इन पे सी एटम्स प्रेजेंट है इस टाइप से, तो सी एटम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फेस वाले एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/2, और ये टोटल कितने हैं, 4, तो ये हो जाएंगे 2। तो ये जो कंपाउंड होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB C2। एक तो ए एटम होगा, एक बी एटम होगा और दो होंगे सी एटम्स, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB C2। सो द फाइनल आंसर इज AB C2 विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।